श्री आलमगीर जंग के बारे में इन्हें इसलिए स्पष्ट लिखा है क्योंकि इस वर्ष राजा भी मंगल है, मंत्री भी मंगल है। मंगल युद्ध कारक रूथलेस ग्रह है और क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रहों की जो नेचर है वो भी क्रूरता वाला ही रुख अपनाती है। तो उसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि स्वयं राजा स्वयं मंत्री जयते यदि केतरा, आप राजा होता है, आप ही मंत्री जो हो जाए तो आदमी तानाशाही वाली स्थिति में बना रहता है। हर देश अपने अपने देश को बचाने के लिए अपना हठधर्मी का स्टबर्न होने का रुख अपनाएंगे। तो मई 2021 में मैंने लिखा है कि मई 2021 में विश्व युद्ध छिड़ने के योग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चीन, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका, जर्मन, ईरान, इराक व भारत, पाकिस्तान भी शामिल होंगे। 9 देशों को इसका कुप्रभाव पड़ सकता है। तो विश्व भारत पाकिस्तान के युद्ध की भी बात आपने की है। पेज नंबर 100 पे ही आपने लिखा है कि भारत युद्ध के लिए तैयार रहे, पाकिस्तान कर सकता है हमला। इस विषय में आप क्या कहेंगे? हाँ, इसलिए तो कि भाई उसका भी राजा मंगल है, मुस्लिम देशों का भी राजा मंगल है और वैसे भी जगत लगन में मंगल का ही प्रभाव ज्यादा है। तो जम्मू कश्मीर की तरफ मेरा ज्यादा इशारा है कि जम्मू कश्मीर की तरफ आतंकी घटनाएं घटित होने से युद्ध स्तर की स्थिति बनी रह सकती है। तो लेकिन भारत युद्ध के इनकार ही करेगा। तो संभावना है, पूर्ण संभावना है कि अपना अगस्त तक ये भी युद्ध की स्थिति बनी रह सकती है। अगस्त 2021 में भारत पाकिस्तान को अपना युद्ध भी झेलना पड़ सकता है। मई में तो विश्व युद्ध और ऊपर से अगस्त में भारत पाकिस्तान युद्ध का संभावना ज्यादा बनी रह सकती है। लेकिन आपने लिखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तख्ता पलट होने के भी काफी चांसेस हैं। इमरान खान का तख्ता भी पलट हो सकता है। तो क्या ये भारत से युद्ध के पहले होगा या तख्ता पलट के बाद सेना जो है वो भारत से युद्ध आरंभ करेगी? इसी से अगस्त में, उसमें भी मैंने अगस्त का ही समय लिया है, इसमें भी मैंने अगस्त का लिया है। अगस्त का महीना जो है काफी उथल पुथल वाला कहा जा सकता है, जिसमें अपना भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावना को रद्द नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान में अंदरूनी हालात खराब होने से इमरान खान के विरुद्ध सेना के ही जो अपनी ही सेना उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी और तख्ता पलटने की कोशिश कर सकती है। जी, और आपने साधु सन्यासी और पोप और पथिक वालों को पीड़ा देने वाला वर्ष भी बताया है। साधु सन्यासियों के लिए भी ये वर्ष आपको नहीं ठीक लग रहा है? जी, मेरा जैसे पहले पिछले साल भी मैंने यही कहा था कि भी साधु सन्यासी और पथिक होते हैं पैदल चलने वालों को। तो पिछले बार पैदल चलने वालों को काफी पीड़ा वाला वर्ष रहा है। लोग पैदल 200, 300, 400, 600 किलोमीटर दूर भी पैदल अपने अपने घरों पे भी जाना पड़ा लोगों को। तो इस समय भी मैंने साधु सन्यासियों के लिए कहा है, क्योंकि जो ग्रहण लग रहे हैं, हालांकि ग्रहण का प्रभाव जो है यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ आंशिक तौर पर ही नजर आएंगे, लेकिन फिर भी साधु सन्यासियों और पथिक पैदल चलने वालों लोगों के लिए ये प्रभावित करेगा। जी, कोरोना के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने लिखा है कि 6 सितंबर 2021 तक इस बीमारी से मुक्ति मिलने के आपको योग दिखाई दे रहे हैं और आपने ये भी कहा है कि कोरोना को अभी लोग हल्के में ना लें। क्या कहेंगे इस बारे में? तो कोरोना के बारे में मैंने यही कहा है कि भी 6 सितंबर 2021 को इसका अपना खप्पर योग या कालसर्प योग या भी कोई भी दुष्प्रभाव है कम हो जाएंगे और 6 सितंबर में लोगों को आम जीवन जैसे व्यतीत होता है वैसे व्यतीत करना पड़ेगा और धीरे धीरे स्थिति जो है सामान्य होती जाएगी। 6 सितंबर तक सभी को अपना इंतजार करना पड़ सकता है और 6 सितंबर के बाद काफ़ी रिलीफ मिलेगी और लोग सही पुराने अपने तौर तरीके से आ जाएंगे। हालांकि मैंने मई में युद्ध का भी लिखा है, लेकिन ये सब चीज़ें को घटित करते करते 6 सितंबर तो मैंने कोरोना के बारे में विशेष करके लिखा है। तो ये तो बिल्कुल इसका खात्मा 6 सितंबर को हो जाएगा। जी, और आपने दूसरी महामारियों के बारे में भी लिखा है कि जो है चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू, बर्ड फ्लू जैसी बीमारियां भी जो है लोगों को परेशान करेंगी। हाँ, तो इसके भी कितने योग दिख रहे हैं? तो ये बर्ड फ्लू का भी आजकल चल रहा है, इसमें भी मैंने बर्ड फ्लू का जिक्र किया है।
तो इन चीज़ों से जरा सतर्क रहने की आवश्यकता तो है ही है, जी क्योंकि अगस्त में ज़्यादा इसके लक्षण नज़र आते हैं, जैसे बरसात के दिनों में, गर्मियों के दिनों में। लेकिन लोगों को ये इनके खाने पीने की चीज़ों से या इनके जो दुष्प्रभाव है उनसे ज़रा दूर रहना चाहिए। और अंत में आपसे चलते चलते आपने जो कोरोना से छुटकारे के लिए आपने महामृत्युंजय मंत्र जाप की बात कही है, इसके अलावा स्वास्तिक को घर के मुख्य द्वार पे लगाने की बात कही है, सूर्य देव को जल अर्पित करने की बात कही है। तो ये जो आपने ये उपाय दिया है, इसके बारे में भी दर्शकों को बताएं कि किस तरह से महामृत्युंजय मंत्र के जाप से और स्वास्तिक कर के आगे लगाने से ये पूरी प्रक्रिया है, इसको थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। तो देखो जी, कोई भी कोई चीज होती है उसका हल, उसका अपना उपाय तो अवश्य होता ही है, लेकिन उपाय का मतलब ये नहीं है कि उपाय करने से वो चीज नष्ट हो जाती है। जैसे बरसात के दिनों में छाता लेने से बरसात बंद नहीं होती, लेकिन आपको छींटें कम पड़ सकती है। तो इसकी जानलेवा जो बीमारी है कोरोना, इसमें ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधरो मृत्यु महामृतात्, तो महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए, ताकि ये जो अल्प मृत्यु वाली संभावना बनी हुई है, ये बिना वजह से लोग मर रहे हैं, ये नहीं है कि कोई कारण है, बस जो भी इसकी चपेट में आ रहा है उसको वो ले जाता है। तकरीबन काफ़ी लोगों की जानें भी गई हैं। तो ये अल्प मृत्यु में जो आया है, तो उसके बचाव के लिए महामृत्युंजय का पाठ काफ़ी हद तक शुभ माना गया है। ये जानलेवा बीमारी में और पीड़ा देने वाली बीमारी में और इस मंत्र का बीमारी से बचने के लिए सबसे बड़ा उत्तम उपाय है। दीर्घायु के लिए ये सबसे उत्तम उपाय है। और एक तो ये जो काल सर्वयोग के लिए है, काल सर्वयोग के कुप्रभाव के दुष्प्रभाव के लिए अपने घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह लगाना जरूरी है, जिसका उसका कुप्रभाव नजदीक ना आए। तीसरा, अपना कच्चा दूध शाम सूरज छुपने के बाद कुत्तों को पिलाना चाहिए, क्योंकि काल का कारक है श्वानी है। तो इसके लिए कच्चा दूध शाम सूरज छुपने के बाद सभी व्यक्तियों को अपना कुत्तों को पिलाना जरूरी है। और रोजाना सूर्य देवता को जल भी पिलाना चाहिए, क्योंकि सूरज और शनि पिता पुत्र है और दुश्मन भी है। जी, और आपने एक जो गणना की है वो खप्पर योग पे बात हो गई है। अच्छा, आद्रा जो सूर्य जब आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है जी, तो उसका क्या प्रभाव होता है? विशेष रूप से उसका जो प्रभाव होता है वो भौगोलिक स्थितियों पे अधिक पड़ता है। जो मुंडेन ज्योतिष में हाँ जी, हाँ जी, सूर्य का आद्रा में सूर्य का नक्षत्र प्रवेश देखा जाता है मुंडेन ज्योतिष में, और उसी के आधार पे जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के भविष्य की गणना करते हैं। तो इस बार जो है सूर्य का किस नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है, उसका क्या फल आप देख रहे हैं? सूरज का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश अमूमन 22 जून के आसपास ही होता है। इस बार भी 22 जून 2021 मंगलवार, उस दिन भी मंगलवार है। मंगल का प्रभाव इस बार बहुत ज्यादा है। मध्याह्न के समय 1:45 पर होने से वर्षा की कमी रहेगी और खेती बाड़ी की भी कमी रहेगी। हो सकता है इस बार थोड़ा वर्षा कम हो और खेती बाड़ी भी कम हो। इस पर खेती के ऊपर काफी असर पड़ेगा, खेती की कमी आएगी और प्रजा में थोड़ा अनाज की कमी कही जा सकती है। हाँ जी, अनाज एक बहुत सारे ज्योतिष विदों ने ये बात कही है कि अन्न का संकट और भूखमरी इसके बहुत आसार दिख रहे हैं। तो ये जब ये संकट आता है, कोई भी, या युद्ध हो या अपना प्रलय हो या बाढ़ हो, तो इस समय अन्न का अकाल पड़ जाता है। जब खेती बाड़ी ही कमी होगी तो जरूरत ज्यादा होगी, तो अंडरस्टूड है कि वो कमी सबको झेलनी पड़ सकती है। जी, और अब अंत में ये भी बता दें कि इतनी भयानक बातों से तो दर्शक डर रहे होंगे इस नववर्ष संवत के आने से। कुछ अच्छी बातें भी आपको दिख रही हैं 2078 में? अच्छी बातें तो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति विशेष पूछेगा
तभी तो एक अकेले के लिए बता सकता हूँ कि उसके लिए साल कैसा है कैसा नहीं है। अब ये जनरल बातें हैं, ये संसार की विश्व की बातें हैं, उसमें तो बड़ी बातें हैं। तो बड़ी बात विश्व की कुंडली देख रहा हूँ तो विश्व की जो कठिन घटनाएं घटित हो रही हैं वही होगा। लेकिन मैं अच्छी बातें व्यक्ति विशेष की तो बता ही सकता हूँ कि भाई क्या उसके घटित हो सकता है, कैसा रहेगा। मैं ये कहूँ कि भाई इस साल शादियाँ बहुत होंगी, ये खुशी वाली बात तो है ही है, लेकिन वो व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रभाव करती है। ये देश विदेश में घटित वाली बातें नहीं है। तो उसके लिए तो मैं पर्सनली किसी ने पूछते हैं तो वह मैं उसको बता सकता हूँ कि आपके लिए साल अच्छा है कैसा नहीं है। जी, और आप अपना संपर्क नंबर भी दर्शकों को बता सकते हैं जिसमें कि दर्शक आपसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सके। तो आप नंबर भी अपना बता दें। मेरा नंबर है 9312285639। मैं दिल्ली में करोल बाग में मेरा ऑफिस है और उत्तम नगर में मेरे निवास स्थान में भी मैंने ऑफिस बनाया है। वहाँ कभी भी फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए, और आशा करते हैं कि आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी ये संकटपूर्ण समय बहुत सरलता से निकल जाए। हाँ, मेरा तो यही है कि मैं तो अपना चाहता हूँ कि भी कोई भी अप्रिय घटना घटित ना हो, लेकिन जो कुदरत की जो बनी है लीला है उसको तो मैं भी नहीं टाल सकता। तो दर्शकों, ये था पप्पी पंचांग के रचयिता और संपादक पंडित सुनील जेटली की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 2021 को लेकर के 2019 में ही कर दी थी। आपको ज्ञात हो कि पंचांगों की रचना का कार्य 2 वर्ष पूर्व ही आरंभ हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा पंचांग होता है, इसलिए उसकी रचना करने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगता है। यदि आप पंडित सुनील जेटली से संपर्क करना चाहते हैं तो उन्होंने जो फ़ोन नंबर अपने कार्यक्रम के अंत में दिया है उस पर आप संपर्क करके उनसे अपनी ज्योतिषी भविष्यवाणी करवा सकते हैं। पंडित सुनील जेटली भारत में एक ऐसा नाम है जिनके भविष्यवाणी को लेकर के कोई संशय नहीं किया जा सकता, और वो बेदाग होकर के भविष्यवाणी करते हैं और अपने स्पष्ट शब्दों में वो बता देते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। आने वाले समय में हम पप्पी पंचांग के माध्यम से आपको समय की और झलकियां भी दिखाएंगे। इसी के साथ हम आप दर्शकों को ये भी सूचना देना चाहेंगे कि पंडित सुनील जेटली अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ज्योतिष का एक कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, जिसे वो आप थोड़ा सा शुल्क दे करके उनसे ज्योतिष सीख भी सकते हैं। इस संबंध में आपको हम आगे और विस्तृत जानकारी देंगे उनसे संपर्क करके, किंतु ये सूचना है कि आपको एक वंश परंपरागत आधार पर जो इस पंचांग की रचना कर रहे हैं उनसे यदि आप ज्योतिष का कार्य सीखेंगे या ज्योतिष विद्या सीखेंगे तो ये आपके ज्ञान को और भी बढ़ाएगी, और इसमें पंडित सुनील जेटली आपको पूरा सहयोग देंगे। तो देखते रहें अखंड मंथन, समय से पूर्व समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, और हम समय समय पर आपको समय की झलक दिखाते रहेंगे। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए।